नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल को प्रत्येक सत्र में अपडेट करना होता है। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपके स्कूल का स्टेटस नीड अपडेटेशन आता है। तो जानते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल को किस प्रकार से अपडेट करें। आप गूगल पे जनरली सर्च करेंगे, यूडाइस प्लस सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट जो आएगी वो यूडाइस प्लस की होगी। udaisplus.gov.in इस प्रकार की वेबसाइट होगी। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यूडाइस प्लस का होम पेज आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूडाइस प्लस में लॉगिन के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अलग अलग भाग में प्रवेश करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल की। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल के सामने आपको एक बटन दिखाई देगा लॉगिन का। आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम में आप अपने यूडाइस कोड को डालेंगे, जो भी स्कूल का यूडाइस कोड होगा, और पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड बना रखा होगा आप उसको डालेंगे। कैप्चा कोड की एंट्री करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो आपके प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल है वो आपका ओपन हो जाएगा। आपको इसमें डाटा कैप्चर करना है, वो 1.1 से लेकर के 2.28 तक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस इस डाटा स्नैपशॉट आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ओवरऑल स्टेटस इसमें आ रहा है नीड करेक्शन, डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपको एक एक करके इन ऑप्शंस को देखना है। अगर पिछली साल का डाटा इसमें भरा हुआ है और उसमें कुछ अपडेटेशन करने की ज़रूरत है तो वो आप अपडेट करेंगे। कुछ नया जुड़ा है तो उसको आप अपडेट करेंगे और एक एक भाग को आप कंप्लीट करते हुए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ आपको सेक्शंस दिखाई देंगे और नीचे आप देखेंगे प्रत्येक सेक्शन के पॉइंट आपको इसमें कंप्लीट मिलेंगे। तो हम प्रथम से शुरू करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 1 का 1.1 टू 1.26 आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें है बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन मैनेजमेंट इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें सेक्शन 1A में बेसिक स्कूल प्रोफाइल, इसमें लोकेशन आपको, मैनेजमेंट इसमें आपको दिखाई देगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको इसमें दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे रेड कलर में कुछ आपको दिखाया गया है, इसमें हैज मार्क लगा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। कहने का मतलब ये है कि जिन पॉइंट के सामने ये हैज का निशान होगा, हैज के सिंबल होंगे, उसको आप अपने स्कूल की डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल पर क्लिक हियर बटन के द्वारा आप अपडेट कर सकते हो। और जिनके सामने @ ये संकेत लगा हुआ है उसको सिर्फ अपडेट आप कॉन्टैक्ट ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS या स्टेट MIS लेवल से आप करा सकते हो। उसको आप स्कूल लेवल पे अपडेट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके प्रिंसिपल साहब चेंज हुए हैं या फिर आपको भरने वाले रेस्पोंडेंट का नाम चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, मेल ID स्कूल की आपको चेंज करनी है तो आप क्लिक हियर बटन पे क्लिक करेंगे। इस पे आपको दूसरा पेज ओपन होगा। इसमें आपको वही लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप आई बटन पे लिंक में जा कर के देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल की। तो 1.1 से शुरू करते हैं। स्कूल नेम कैपिटल लेटर में जो स्कूल का नाम होगा वो आपको दिखाई देगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देगा, नेम ऑफ यूडाइस और ब्लॉक आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे देखेंगे @ मार्क लगा हुआ है। इसका अपडेटेशन आप सिर्फ ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS, स्टेट MIS से करा सकते हैं। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू ब्लॉक ये आपको दिखाई देगा, आपके ब्लेज नेम आपको दिखाई देगा, ग्राम पंचायत नेम आपको दिखाई देगा। अगर अर्बन में है तो अर्बन की डिटेल आपको दिखाई देगी। ऐसे आप इसको एक एक करके चेक करते जाएंगे। जनरल डिटेल्स आपको इसमें दिखाई देंगी। इसमें ज़्यादातर करेक्शन का कोई भी मैटर इसमें नहीं है, अगर पिछली साल की यूडाइस आपने भरी हुई है। आप इसको एक एक करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख करके इधर दूसरे पार्ट में आपके 1.14
4 से आपके शुरू हो जाएंगे। इसमें आप देखते जाएंगे, प्रत्येक चीज़ आपको अगर सही लगती है तो ठीक है, अगर किसी में अपडेटेशन होता है, अगर ब्लॉक से अपडेटेशन लायक है तो आप वहाँ से कराएंगे, और स्कूल की डायरेक्टरी से अपडेटेशन हो सकता है तो आप वहाँ से कंप्लीट करवा सकते हैं। मैंने आपको जैसे ही बताया था कि जैसे अपने प्रिंसिपल साहब का अगर चेंज हुआ है या रेस्पोंडेंट नेम आप चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो ये आप स्कूल की डायरेक्टरी से चेंज कर सकते हैं। आगे इसमें आप नीचे देखते हुए जाएंगे, ये सारी चीज़ अगर आपकी कंप्लीट है तो कंप्लीट करने के बाद मार्क एज कंप्लीट बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट। राइट हैंड साइड में आपको ग्रीन कलर में ऑप्शन मिल जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का बटन आपको मिलेगा, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, अब आपका दूसरा वाला पार्ट खुल गया 1.27 टू 1.36। अब आप इसमें देखते हुए जाएंगे, अगर आपको अपडेटेशन की ज़रूरत है तो वो आप कर लें। इस जैसे रेजिडेंशियल स्कूल, आपका अगर रेजिडेंशियल स्कूल है तो आप ये सेलेक्ट करें, और दूसरा पार्शियली रेजिडेंशियल है तो वो सिलेक्ट करें, और तीसरा नॉन रेजिडेंशियल है तो आप वो सिलेक्ट करें। जैसे मेरे केस में नॉन रेजिडेंशियल है, मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। इस जैसे शिफ्ट स्कूल, अगर ये शिफ्ट हुआ है कहीं से स्कूल, अगर वो है तो आप यस सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। एज आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, मदर टंग में अगर पढ़ाए जाते हैं तो यस में क्लिक करें, नहीं है तो नो में क्लिक करें। ज़्यादातर यस में ही होता है इसका ऑप्शन। डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एज अपर प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी स्टेज पे प्री वोकेशनल एक्सपोजर स्कूल में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, वो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। तो मेरे केस में नो है तो मैं नो सेलेक्ट करूंगा, आपके केस में यस है तो आप यस सेलेक्ट कर लेंगे। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स के बाद अगर कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर आप स्कूल रन करता है तो आप यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। 1.32 में डिस्टेंस की बात आएगी तो इसमें आपके स्कूल से दूसरे स्कूलों की दूरी, अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो प्राइमरी स्कूल आपके स्कूल से कितना दूर है, अपर प्राइमरी स्कूल को कितना दूर है, फोर सेकेंडरी स्कूल कितना दूर है, एंड हाई सेकेंडरी स्कूल कितना दूर है, वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप दूसरे पार्ट में आ जाएंगे जो कि राइट हैंड साइड में है 1.33। इसमें वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल ऑफ ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मतलब सभी मौसम में कंप्लीट अप्रोचेबल है आपका स्कूल, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। 1.34 में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, प्रीवियस एकेडमिक ईयर के आपको इंस्ट्रक्शन डेज आपको भरने हैं। आप इसमें अपने जितने दिन स्कूल चला प्रीवियस ईयर में आप वो डिटेल इसमें भर देंगे। इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, आपके स्कूल में कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन सीसी का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, आप यस पे क्लिक करेंगे। ओबियसली सब स्कूलों में सीसी वर्क कंप्लीट चल रहा है। इफ़ सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड देन, आप उसके बाद अगर इम्प्लीमेंटेड है तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड पीपल बीइंग मेंटेन, अगर उनके आप पोर्टफोलियो वगैरह बना रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद कम्युलेटिव रिपोर्ट ऑफ पीपल बीइंग शेयर्ड विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ उनके रिकॉर्ड को आप शेयर करते हो या नहीं करते हो, आप यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम शेयर करते हैं। आप अगर नहीं करते तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। आपको राइट हैंड साइड में वही ऑप्शन आएगा प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली, आपको इस प्रकार दिखाई देगा, और आप आगे के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे 1.37 टू 1.52। अब आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ें और उनके जवाब दें। वेदर आंगनबाड़ी सेंटर इज एंड आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल के प्रीमाइसेस में या बाउंड्री वॉल में या स्कूल के एरिया में कोई आपके आंगनबाड़ी सेंटर चलता है, लोकेटेड है, सिचुएटेड है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में नो है। बेहतर बालवाटिका, अगर आपके यस में ऑप्शन आता है तो उस सेंटर का नाम आप इसमें लिखेंगे, उसके बच्चों की संख्या आप लिखेंगे, बॉयज़ गर्ल्स उसमें कितने कितने हैं वो आप इसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। बेहतर बालवाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल्स, अगर ये स्कूल में आंगनवाड़ी लोकेटेड है तो उनमें बालवाटिका शुरू की है, तो मेरे स्कूल में आंगनवाड़ी ही ये नहीं चल रही है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल, स्कूल में आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं वो ऐसे कोई बच्चे हैं OOCC OOSC बच्चे हैं वो जो एनरोल्ड हैं आपके स्कूल में हैं,
तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। अगर यस है, ऐसा है आपके, अगर कोई एनएसओ हैं, स्टूडेंट आपके हैं, तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उनके लिए ये चाहे चिल्ड्रन अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग इन स्कूल में आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, वो आप इसमें देख लेंगे, अन्यथा आप इसमें नो क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमेडियल टीचिंग इन एक्स्ट्रा क्लासेज इन करंट ईयर। करंट ईयर में अगर आपके रिमेडियल क्लास चल रही हैं तो कितने स्टूडेंट उनको ले रहे हैं, तो आप वो संख्या बढ़ देंगे, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप 0 बढ़ देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेज, तो स्टूडेंट लर्निंग क्लासेज आपकी चल रही हैं तो कितने स्टूडेंट उसको ले रहे हैं वो संख्या आप भरेंगे, नहीं चल रही हैं तो आप 0 भर देंगे। डिटेल ऑफ विजिट इन स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस इन एकेडमिक ईयर, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितनी विजिट कंप्लीट हुई हैं, एकेडमिक इंस्पेक्शन कितने हुए हैं, सीआरसी कोऑर्डिनेटर के कितने हुए हैं। जैसे मेरे केस में जितनी संख्या इनमें हुई है वो मैं संख्या इसमें डालता हुआ जाऊंगा। आप वो संख्या डाल दें, आपके विजिट रजिस्टर में ये कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ये डालने के बाद आप वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर आरटीई नॉर्म्स, आपने एसएमसी का गठन किया हुआ है नहीं किया हुआ है। ऑब्वियसली हर स्कूल में आपने एसएमसी का गठन कंप्लीट किया हुआ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी एसडीएमसी का गठन आपने किया हुआ है नहीं किया हुआ है, समग्र शिक्षा की गाइडलाइन के अनुसार आप यस पे क्लिक करेंगे। अब यस पे क्लिक करने के बाद आप ये देख लें नंबर ऑफ एसएमसी एंड एसडीएमसी मीटिंग कंडक्ट इन प्रीवियस ईयर, तो आप देख लें प्रत्येक महीने में एक तो हमें करानी होती है और अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो वो आप अपने एसडीएमसी के एसएमसी के रजिस्टर के अकॉर्डिंग इसमें डिटेल आप भर देंगे। इसके बाद वेदर एसएमसी एंड एसडीएमसी हैज़ प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, अगर प्लान एसएमसी और एसडीएमसी ने कंप्लीट बनाया है तो हर साल हम कंप्लीट बनाते ही हैं कि हमको स्कूल में कौन कौन से विकास करवाने हैं, तो आप ओबियसली यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इफ़ यस मेंशन द ईयर, तो आप इसमें अब 24 सिलेक्ट कर लेंगे। करंट ईयर की बात हो रही है। अब आगे इसमें देखेंगे वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, बिल्डिंग कमेटी आपने बनाई है नहीं बनाई है, एसडीएमसी में ही कुछ कमेटी निर्धारित करनी पड़ती है, तो बिल्डिंग कमेटी बनाई है तो उसके लिए यस, और अन्यथा नो। स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड द एकेडमिक कमेटी अगर आपने बनाई है तो यस, और उसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए का गठन किया है तो यस, और पीटीए मीटिंग कितनी हेल्ड हो गई हैं अभी तक वो आप इसमें बताएंगे। प्रीवियस ईयर की इसमें बात हो रही है, लास्ट एकेडमिक ईयर में आपने कितने पीटीए कंप्लीट करवाई हैं। इज़ द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस पे आपका अगर स्कूल रजिस्टर्ड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट्स, अगर मल्टी क्लास यूनिट्स से आपके अलग अलग उसमें चल रहा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इज स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉम्प्लेक्स का आपका स्कूल पार्ट है या नहीं है, तो नहीं है। आप स्कूल हब स्कूल फॉर स्कूल कॉम्प्लेक्स नो, आप नो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप स्कूल आपका हब स्कूल है तो आप यस पे सिलेक्ट करें, अन्यथा नो पे सिलेक्ट करें। वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटी कराई है तो इसकी ग्रांट हमारी आती है तो हम इसकी एक्टिविटी कराते ही हैं। इज स्कूल सर्टिफाइड एट फिट इंडिया, यस पे आप क्लिक करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट में आप रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं। इज द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बाई एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पीर सेल्फ एंड टीचर असेसमेंट, तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हम जनरेट करते हैं प्रत्येक बच्चे के लिए, तो वो आप इसमें यस पे क्लिक करेंगे। नीचे आप देखेंगे कि आपके कितने दिन मिड डे मील का जो सर्व्ड हुआ है वो आप टोटल डेज पर वीक, लास्ट एकेडमिक ईयर की डिटेल आपको भरनी है। डेज पर मंथ में कितने, पर वीक कितने, टोटल डेज कितने, वो आपको डिटेल इसमें भरनी है। इफ़ मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन बाल वाटिका, आप अगर आपने प्री प्राइमरी और बाल वाटिका के लिए भी मिड डे मील एक्सटेंडेड हुआ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक कर देंगे। इस पे करने के बाद आप कंप्लीट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली, आगे का पेज आपके सामने खुल जाएगा। 1.53 इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM प्ले मटेरियल, ये सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। इसमें इसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको इसमें
मिलेंगे। ये पिछली साल भी अगर आपने भरे होंगे तो इस साल आपको ये ब्लैंक मिलने वाले हैं। प्रत्येक ईयर में आपको ये नए अपडेट करने होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन से शुरू होता है कि वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, सबके लिए प्राइमरी के लिए रिसीव हुआ या नहीं हुआ, यस अपर प्राइमरी के लिए हुआ, तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सबके लिए फ्री टेक्स्ट बुक हमारे यहाँ मिलती हैं। और अगर आपके यहाँ नहीं उपलब्ध हुई हैं तो आप नो सेलेक्ट करें। व्हेन वर द टेक्स्ट बुक रिसीव इन द करंट एकेडमिक ईयर, करंट एकेडमिक ईयर में आपको जो टेक्स्ट बुक हैं कब रिसीव हुई वो मंथ आप सिलेक्ट कर लें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद ये प्रत्येक उसके लिए सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए उनकी सब बुक आपको कब मिली वो आप मंथ्स में सिलेक्ट कर लेंगे। वेदर TLM इज अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM आपके पास है या नहीं है तो वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अगर आपका जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है पढ़ाने के लिए बच्चों को वो प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपको प्राप्त हुआ नहीं हुआ आप इसमें सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यस या नो में इनके जवाब आपको देने हैं। इफ यस वेदर द स्कूल यूटिलाइज्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल क्लासरूम ट्रांजेक्शन, अगर आप जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसके आप यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप यस से सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इज़ अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, आपको जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं वो प्रत्येक ग्रेड के लिए आपके पास हैं या नहीं है तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। आपके यहाँ स्पोर्ट्स की ग्रांट आती है तो आपको सबके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स मटेरियल इक्विपमेंट से अवेलेबल नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ 1 से 8 के बच्चों के लिए फ्री यूनिफॉर्म मिलती हैं तो अपर प्राइमरी तक के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं मिलती हैं तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। इफ यस मेंशन इन विच मंथ वर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट करंट एकेडमिक ईयर मई शुड बी रिटन एज 05, तो अगर इस एकेडमिक ईयर में आपको नहीं तो इस एकेडमिक ईयर में तो मिली ही नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। तो नो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ये भाग आपका अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 1.54 की, तो इसमें आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर में मटेरियल आपको डिटेल इसमें भरनी है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपने नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल में आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए आपने असेसमेंट कितने क्रिएट किए थे आप वो डिटेल इसमें भर देंगे। एक एक करके आप कंप्लीट डिटेल आप इसमें भर देंगे। इसके बाद 1542 में आपको वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब्स, परफॉर्मेंस क्विज, डिबेट, क्रिएटिव राइटिंग, यस या नो में आपको जवाब देना है। तो प्रत्येक क्लास के लिए आपको यस या नो में जवाब देना है। तो आप अगर ये बच्चे अगर इनमें एक्टिवली अंडरटेक करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे केस में यस है तो मैं यस पे क्लिक इसमें कर दूंगा। आप अपने केस में ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लें और प्रत्येक क्लास के लिए आप ये कर दें। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी पे आपको कितने बच्चों ने ओरिएंटेशन क्लासेज आपने ली। तो साइबर सेफ्टी के लिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे एक ग्रांट भी आई थी तो आप ये डिटेल इसमें लिखते जाएं, जितने भी बच्चों की एंट्री आपके यहाँ है, जितने बच्चों ने साइबर ओरिएंटेशन की क्लास ली वो डिटेल आप इसमें आप लिख दें। लिखने के बाद आप इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग इन साइको सोशल एस्पेक्ट पे आप कितने लोगों ने ली तो इसमें आप संख्या भर दें, अन्यथा आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। अब इसमें सेक्शन 1B स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। ये पिछले ईयर के इसमें कंप्लीट भरे हुए होंगे, अगर कोई अपडेटेशन आपको करना है तो आप इसमें चूज कर लें कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट SDMP प्लान आपने डेवलप किया है नहीं किया है, और उसके बाद यस या नो में आपको जवाब इसमें देना है। आपने स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, आपकी सेफ्टी ऑडिट कंप्लीट हुई है कंडक्टेड आपके स्कूल में हुई है या नहीं हुई, यस नो में आपको जवाब देना है। नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, यस या नो में आपको जवाब देना है। CCTV कैमरा आपके स्कूल में है या नहीं है,
अगर हैं तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। फायर एक्सटिंग्विशर आर इंस्टॉल, आग बुझाने वाला यंत्र आपका इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी के लिए आपने किसी को नोडल टीचर बनाया या नहीं बनाया है, यस या नो में से आपको ऑप्शन देना है। वेदर स्टूडेंट एंड टीचर आर अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर पैरामीटर्स, आपने स्कूल डिजास्टर या सेफ्टी से संबंधित उनको ट्रेनिंग स्टूडेंट और टीचर्स को दी या नहीं है। या डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ बीइंग टॉट एज पार्ट ऑफ करिकुलम, हर करिकुलम में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है, यस या नो में आप जवाब देंगे। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए तो जो ग्रांट आई थी बिल्कुल आप यस पे क्लिक करेंगे। इधर मेंशन नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट प्रोवाइड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, अपर प्राइमरी इन सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी की आपको सभी गर्ल्स की संख्या आपको इसमें भरनी है। उसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्ले सेफ्टी गाइडलाइन फॉर डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड पे सेफ्टी गाइडलाइन को आपने डिस्प्ले किया है नहीं किया है, आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। स्कूल हैज़ अपॉइंटेड एनी टीचर फॉर फर्स्ट लेवल काउंसलर के तौर पे आपने नियुक्त किया है नहीं किया है, अगर किया है तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट स्कूल एंड सेफ्टी इन्वॉल्विंग ऑल, कितने वंस ट्वाइस 3 4 सेफ्टी, ये आपने ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट इसमें देख लें कितनी बार, तो इसमें टाइम आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इज़ द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स फॉर ऑल टीचर इन ए स्कूल, स्कूल में अपने प्रत्येक टीचर के फोटोग्राफ को डिस्प्ले किया हुआ है नहीं किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यस, अन्यथा नहीं। अडॉप्ट इलेटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, स्कूल अडॉप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अडॉप्ट किया है नहीं किया है, न किया है तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर्ड कैसे होती हैं, अटेंडेंस रजिस्टर से होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं या बायोमेट्रिक से होती हैं, तो आप जो भी आपके यहाँ जिस हिसाब से होती हैं वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। टीचर की अटेंडेंस किस प्रकार से होती है वो ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड यूथ क्लब आपने बनाया है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। यूको क्लब अगर आपने बना रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड है इशू, टीचरों को आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन आपने किया हुआ है, आपके स्कूल को मिला हुआ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये पेज भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब हम बात करें 1.56, ये 1C ऑप्शन है 1.56 से 1.59 तक, इसमें है रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स। इस ऑप्शन में आपको जितनी भी ग्रांट आपको मिली है, जैसे कंपोजिट स्कूल ग्रांट आपको कितनी प्राप्त हुई वो डिटेल आप इसमें लिख देंगे और कितनी एक्सपेंडिचर हो गई वो आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद लाइब्रेरी ग्रांट आपको कितनी आई, ग्रांट एंड मेजर रिपेयर आपको कितनी आई, अगर नहीं आई तो आप 0 अंकित करेंगे। और स्पोर्ट्स मटेरियल एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको कितनी ग्रांट आई और आपने कितनी इसमें खर्च कर दी वो आप डिटेल आप इसमें लिखेंगे। ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए आपको कितनी ग्रांट आई, एसडीएमसी प्रशिक्षण के लिए ग्रांट कितनी आई, ग्रांट फॉर सपोर्ट इन प्री स्कूल लेवल ओनली फॉर प्राइमरी स्कूल एंड सेक्शंस कितनी ग्रांट आई, तो वो ग्रांट की डिटेल आप इसमें लिखेंगे और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है वो भी आप इसमें लिखेंगे। नीचे ऑप्शन है फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट कहीं से प्राप्त हुआ है तो जैसे एनजीओ से मिला हो तो, और ये पब्लिक सेक्टर से मिला हो या कम्युनिटी से मिला हो, अदर से मिला हो, तो आप इस पर यस पे सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। यस पे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसकी नेम और अमाउंट आपको इसमें डालना होगा। राइट हैंड साइड में ऑप्शन है वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर फॉलोइंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, इन्वेंट्री रजिस्टर्ड इन आईसीटी आइटम के लिए कोई रजिस्टर है, स्पोर्ट मटेरियल इक्विपमेंट के लिए रजिस्टर है या लाइब्रेरी बुक्स के लिए रजिस्टर, तो लाइब्रेरी के लिए होता है, स्पोर्ट्स के लिए भी है और आईसीटी आइटम्स के लिए भी अगर आपने इन्वेंट्री रजिस्टर बना रखा है तो आप यस पे क्लिक करें, अन्यथा आप नो पे क्लिक करें। मेरे केस में मैं नो पे क्लिक करूँगा। नीचे नो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल एंड ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ मेंटेनेंस पे, हाउस कीपिंग पे, टीचर्स पे, कंस्ट्रक्शन वर्क पे, आपको जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो उस राशि को आप इसमें लिखेंगे और अगर नहीं है तो आप 0 क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आपका सेव हो जाएगा।
आप पहुंच जाएंगे 2.1 टू 2.6 पे। इसमें सेक्शन 2 है, इसमें फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इसमें आपको एंटर करने हैं। पहली बात है फिजिकल फैसिलिटीज़ आपकी हैं, स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल गवर्नमेंट ओन, ये स्टेटस ऑफ बिल्डिंग का स्टेटस इस स्कूल का क्या है, रेंटेड है, गवर्नमेंट ओन है, या गवर्नमेंट स्कूल एंड रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा है, नो बिल्डिंग नहीं है, या स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो इनमें जो ऑप्शन आप पे लागू होता है वो आप कर लेंगे। मेरा ये गवर्नमेंट ओन है तो मैं ये आप सिलेक्ट करूँगा। इसके आप नीचे आएंगे तो टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स आर, कितने ब्लॉक हैं आपके स्कूल की बिल्डिंग के। पक्का बिल्डिंग है तो आप एक सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर जिस प्रकार कोई बिल्डिंग अगर कच्ची है तो उसके लिए आप ये सिलेक्ट कर देंगे। टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल कैसा है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करेंगे, पक्का है, ब्रोकन है, या हैज़ है, या नो बाउंड्री वॉल है, अदर है, जो भी ऑप्शन आप पे लागू होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप नीचे देखेंगे तो मेंशन नंबर ऑफ क्लासरूम ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी के लिए आप पर कितने क्लासरूम है आप वो इसमें सिलेक्ट करेंगे। आप नीचे देखेंगे तो स्कूल के जो क्लासरूम है उनकी कंडीशन किस प्रकार की है, पक्के कितने हैं, पार्टिकली पक्का कितने हैं, कच्चा कितने हैं, टेंट में कितने हैं, वो डिटेल आप इसमें डाल देंगे। राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है आपके है या नहीं है, यस या नो ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है। यस है पर नॉट फंक्शनल है तो तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैंस, कितने क्लासरूम है जिनमें पंखे लगे हुए हैं, कितने क्लासरूम है जिनमें एसी लगे हुए हैं, आप वो संख्या इसमें आप इंटर करेंगे। वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल इन स्कूल, स्कूल में अगर सोलर पैनल हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम्स एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, के अलावा कितने रूम्स हैं वो आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद मार्क अवेलेबल रूम्स, आप इसमें सेपरेट रूम फॉर हेड स्कूल एंड हेड टीचर, प्रिंसिपल के लिए सेपरेट रूम है या नहीं, आप यस पे क्लिक करेंगे, यस या नो पे क्लिक करेंगे। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी के लिए है या नहीं, आप यस या नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड टीचर, वाइस प्रिंसिपल के लिए सेपरेट रूम आपके यहाँ है या नहीं, आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स है या नहीं, आप यस या नो ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। स्टाफ रूम फॉर टीचर्स के लिए अलग से रूम है या नहीं, तो आप यस या नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आर्ट रूम, क्राफ्ट रूम अगर अलग अलग हैं तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ लेबोरेटरी रूम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब, कितने हैं आपके लेबोरेटरी रूम, कितने हैं इंक्लूडिंग, आप वो संख्या आप इसमें यहाँ दर्ज करेंगे, अन्यथा आप 0 सेलेक्ट करेंगे। और नीचे आप जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको फिर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। 2.7 टू 2.19 टॉयलेट फैसिलिटीज़ आपको इसमें एंटर करनी है। डज द स्कूल हैव टॉयलेट, आपके स्कूल में टॉयलेट हैं या नहीं, आप यस या नो ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपके यहाँ हैं तो यस है, अन्यथा नो पे आप सिलेक्ट करेंगे। इनकी संख्या आप देख लेंगे यहाँ आपको कि कितने टॉयलेट आपके यहाँ सीट अवेलेबल हैं या नहीं है, वो आप इसमें एंट्री कर देंगे। इधर 2.11 में वेदर द स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर, आपके यहाँ लाइब्रेरी है, बुक बैंक है, यस या नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। रीडिंग कॉर्नर आपने बनाया हुआ है, यस या नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। तो प्रखर रीडेथॉन कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाया गया, तो उसके लिए आप रीडिंग कॉर्नर सभी के यहाँ स्थापित किए गए थे, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन आपके यहाँ है, यस या नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर मैगजीन आपके यहाँ आती हैं नहीं आती हैं, कितनी आती हैं वो संख्या आप इसमें डालेंगे। और इधर लैंड वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन, स्कूल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए आपके यहाँ भूमि है या नहीं है, आप यस या नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कितने क्लासरूम की रिक्वायर्ड है अभी वो आप इसमें संख्या दर्ज करेंगे। वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, स्कूल में प्लेग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, आप यस या नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हेल्थ चेकअप स्टूडेंट का होता है नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है, तो यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। टोटल नंबर ऑफ हेल्थ चेकअप्स इन कंडक्टेड इन द स्कूल ड्यूरिंग द लास्ट सेशन में कितने हेल्थ चेकअप हुए आप वो संख्या इसमें भर देंगे। इसके बाद हेल्थ चेकअप पैरामीटर कैरिड आउट, कितने होते हैं, हाइट होती है नहीं होती है, वेट होता है नहीं होता है, आइज चेक होती हैं, डेंटल, इधर इसके बाद थ्रॉट, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ होती है नहीं होती हैं, वो आप इसमें यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। डिवॉर्मिंग टैबलेट गिवन टू द चिल्ड्रन, कंप्लीट 2 डोजेज दिए जाते हैं, तो आप ये पहला ऑप्शन चूज करेंगे। आयरन फॉलिक एसिड गिवन टू द चिल्ड्रन एज पर गाइडलाइन ऑफ WCD, बिल्कुल दिया जाता है। वेदर स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, मेंटेन करते हैं,
थर्मल स्कैनर अवेलेबल इन द स्कूल, आपके स्कूल में है तो यस, अन्यथा नो पे आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। रैंप के लिए, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए यस या नो ऑप्शन इस प्रकार से आप चूज करेंगे। इसके बाद वेदर स्कूल एज स्पेशल एजुकेटर, उनके लिए अगर जो भी बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर है या नहीं, यस या नो ऑप्शन पे, या डेडिकेटेड है या क्लस्टर लेवल पे है, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। किचन गार्डन आपके यहाँ है या नहीं है, किचन गार्डन शेड इज अवेलेबल इन स्कूल में है या नहीं, आप यस या नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन फॉर वेस्ट, डस्टबिन है या नहीं, ईच क्लासरूम में है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लेंगे। इधर टॉयलेट यस ऑल, सब में आपके डस्टबिन रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं, किचन में है या नहीं, यस या नो ऑप्शन में आप जवाब देंगे। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्कूल, आपके स्कूल में फर्नीचर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, या थोड़ा है पार्सली अवेलेबल है तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और फर्नीचर नहीं है तो नो पे आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रीडिंग कॉर्नर रिक्वायर्ड था, इसमें मैंने संख्या नहीं भरी थी, तो रीडिंग कॉर्नर कितने बनाए गए वो संख्या में इसमें भरनी थी। भरने के बाद आप नीचे फिर दोबारा से जाएंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन आपका खुल गया 2.202 2.23, ये ऑप्शन आपका खुल गया। इसमें पार्ट ए है फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल। इसमें आप देखेंगे आपकी जो भी स्कूल में फिजिकल फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स आपके स्कूल में हैं तो उनकी डिटेल आपको इसमें भरनी है। आप एक एक करके कंप्लीट भरें। 2.20 से शुरू करते हैं। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, इसमें आप देखें स्टाफ क्वार्टर आपको है या नहीं है, टिंकरिंग लैब है या नहीं है, यस या नो में आपको जवाब देना है। आप यहाँ पे देखें साइंस लेबोरेटरी आपके यहाँ यस है या नहीं, यस या नो में आपको जवाब इसमें देना है। मेरे स्कूल में या नो में जवाब है तो मैं नो दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप जवाब दें। वेदर बोर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉलोइंग स्टेज एंड लेवल, आपकी बोर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपके किस लेवल पे आपके स्कूल में है तो आप यस पे क्लिक करें, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड में मैं आऊँगा, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग लेबोरेटरीज हायर सेकेंडरी सेक्शन ओनली, इसमें आपके यहाँ जो भी लैब इनमें से है वो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो पे सिलेक्ट कर देंगे। आप यहाँ से पहले तो इसके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फुली इक्विप्ड है, पार्सली इक्विप्ड है, नॉट इक्विप्ड है, लैब नॉट अवेलेबल है, जो भी ऑप्शन आप पे लागू होता है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और यस या नो में जवाब देते हुए आप चलेंगे। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। अगर है और फंक्शनल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। साइंस किट आपके यहाँ है तो आप यस पे क्लिक करें, मैथ किट है तो आप यस पे क्लिक करें, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है तो आप यस पे क्लिक करें, अन्यथा आप नो पे क्लिक करें। नीचे आप जाएंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका ये पेज सेव हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल पेज आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल का है 2.24 से 2.28 तक। इसमें आपको कंप्यूटर डिजिटल इनिशिएटिव्स की एंट्री आपको करनी है। इसमें आपको कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट आपके यहाँ हैं, डेस्कटॉप पीसी कितने हैं आप उनकी संख्या इसमें भरते जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट और फंक्शनल कितने हैं वो आपको भरने हैं। मेरे यहाँ इनमें से जो भी है मैं आपको भरता हो जाऊँगा, अन्यथा आप जीरो भर सकते हैं। लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, मेरे यहाँ इसमें कोई भी चीज़ नहीं है तो मैं यहाँ पे जीरो भरता हुआ जा रहा हूँ। आपके यहाँ जो है आप वो संख्या इसमें डालते जाएँ। डज द स्कूल हैव द इंटरनेट फैसिलिटी, हाँ इंटरनेट फैसिलिटी है। अब यस आ गया तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है किस प्रकार का इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, यूएसबी मॉडेम है, या टेलीफोन लाइन है, या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है, एनी अदर टाइप ऑफ कनेक्शन है तो वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ मोबाइल फ़ोन इंटरनेट मेरे स्कूल में है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। एस एस द इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ फॉर पेडागोजिकल पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप अगर नहीं यूज़ करते हैं आप नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो द कंप्यूटर आईसीटी लैब अवेलेबल स्कूल, आपके स्कूल में आईसीटी लैब है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। आप यस पे क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ आईसीटी लैब अवेलेबल आपको यहाँ पे संख्या आपको भरनी है। इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड फॉर स्कूल, ये कह रहा है इज द आईसीटी लैब अवेलेबल इन स्कूल अंडर समग्र शिक्षा, आपके यहाँ आईसीटी लैब आपके यहाँ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे है तो कब इम्प्लीमेंट हुई वो आप सन इसमें डालेंगे। वेदर द आईसीटी लैब एंड लैब फंक्शनल और नॉट, फंक्शनल है या नहीं वो डिटेल आप लिखेंगे। नो आप सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शन बिलर आपके सामने हो जाएंगे।
डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी, आपके स्कूल में है या नहीं, आईसीटी बेस्ड टूल यूज होते हैं या नहीं होते हैं, अगर आईसीटी लैब होगी तो यूज होंगे। एक्सेस टू ई कंटेंट, डिजिटल कंटेंट का एक्सेस होता है नहीं होता है। टीचिंग बेस्ड सॉल्यूशन CWS उनके लिए मिलती है नहीं मिलती है। DTH टीवी चैनल्स आपके यहाँ एक्सेस होते हैं नहीं होते हैं। यस या नो में आपको इनके जवाब देने हैं। डज द स्कूल हैव द डिजिटल लाइब्रेरी, आपके स्कूल में है या नहीं है, आप यस है तो आप उसमें कितनी बुक अवेलेबल है, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ये सेव हो जाएगा और नीचे आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। बैक टू डैशबोर्ड पर आप यहाँ से चले जाएंगे। अब आपको दोबारा से इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आप ओवरऑल स्टेटस यहाँ पे देखेंगे, कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स, आपको स्टेटस इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा और नीचे प्रत्येक के सामने आपको कंप्लीटेड 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 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर भी आपको कुछ इसमें चेंज करना है तो दोबारा से आप इनके ऑप्शंस पे क्लिक करके दोबारा से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।